कहानी के अनुसार हिरण्याक्ष नाम का एक बेहद शक्तिशाली राक्षस था और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। उसने पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ की थी। बिल्कुल। उसने पूरे पृथ्वी को ही ले जाकर समंदर के अथाह गहरे पानी के अंदर छिपा दिया और तब पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जी को वराह अवतार लेना पड़ा था। उन्होंने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया था। हाँ, और उसे हराया और पृथ्वी को वापस उस गहरे पानी से निकालकर हमारे सोलर सिस्टम में उसकी सही जगह पर स्थापित किया। अब सतह पर देखने में ये एक बहुत ही जादुई और फैंटेसी वाली कथा लगती है, जहाँ एक दैत्य पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठा लेता है। लेकिन अगर हम इस कथा के प्रतीकात्मक अर्थ को खंगालें, तो ये सीधे तौर पर खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ती हुई दिखाई देती है। एस्ट्रोनॉमी से? वो कैसे? देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ना ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कहानियां बुनना था, क्योंकि कच्चा डेटा समय के साथ नष्ट हो सकता है, लेकिन कहानियां पीढ़ियों तक सफर करती हैं। ये पॉइंट तो है, कहानियां याद रहती हैं। बिल्कुल। अब पृथ्वी का अपनी कक्षा से हट जाना, जीवन के अस्तित्व पर संकट आना और किसी समुद्र में खो जाना, यहाँ समुद्र शायद अंतरिक्ष के उस अनंत अंधकार या कॉस्मिक वॉइड का प्रतीक है। ओहो, मतलब वो कोई पानी वाला समंदर नहीं, स्पेस की बात हो रही है। एग्जैक्टली। हिरण्याक्ष उस विनाशकारी या गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगति का प्रतिनिधित्व करता था जिसने इस ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ दिया था। और वराह अवतार वो सुधारात्मक बल था। हाँ, एक कॉस्मिक करेक्शन जिसने पृथ्वी को वापस उसकी धुरी पर जीवन पनपने योग्य स्थिति में स्थापित किया। ये हमारे पूर्वजों की खगोलीय घटनाओं को दर्ज करने की एक बहुत ही एडवांस और काव्यात्मक शैली है। मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। खगोल विज्ञान के इस एंगल से देखने पर तो ये कहानी पूरी तरह से बदल ही जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन हिरण्याक्ष का चैप्टर तो वराह अवतार के साथ खत्म हो गया, पर उस वंशावली का प्रभाव वहीं खत्म नहीं हुआ। हाँ, असली दिक्कत तो उसके बाद शुरू होती है। उसका भाई हिरण्यकश्यप, जो नफरत की एक अलग ही चरम सीमा पर था। उसको लगता था कि वो खुद सर्वशक्तिमान है, और इसका आधार था उसका वो अमरता का वरदान। अगर उस वरदान की शर्तों को ध्यान से देखा जाए तो ये आज के किसी बेहद जटिल लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है, जिसे हर तरफ से सेफगार्ड किया गया हो। हिरण्यकश्यप के वरदान की शर्तों का विश्लेषण करना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये प्राचीन भारतीय साहित्य की तार्किक क्षमता को समझने का एक शानदार तरीका है। उसने बहुत ही सोच समझकर वरदान मांगा था। बिल्कुल। उसने मांगा कि उसे ना तो कोई अस्त्र मार सके, ना ही कोई शस्त्र, ना उसे कोई इंसान मार सके, ना ही कोई जानवर, ना उसकी मौत दिन में हो ना ही रात में। हाँ, और ना वो घर के अंदर मारा जा सके ना ही घर के बाहर, ना कोई गंधर्व उसे मार सके ना कोई यक्ष। मतलब उसने लूपहोल्स छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं रखी थी। एग्जैक्टली। उसने मृत्यु के हर पॉसिबल रास्ते को अपनी लॉजिकल सोच से बंद करने की कोशिश की थी। ये एक तरह का अभेद्य कवच था, और इसी शक्ति के नशे में उसने पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जहाँ केवल उसी की पूजा हो सकती थी। और जो भी विष्णु जी का नाम लेता उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नियति अपना सबसे बड़ा खेल खेलती है। मतलब व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की इस कोशिश के बीच एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। प्रहलाद का जन्म। हाँ, खुद को भगवान मानने वाले इस राजा का अपना ही बेटा प्रहलाद उसी ईश्वर का परम भक्त निकलता है जिससे हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा घृणा करता था। हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया को डराकर शांत कर दिया था, लेकिन उसके अपने ही महल के अंदर उसका अपना ही खून दिन रात विष्णु जी का नाम जप रहा था। और जब उसे ये पता चला तो उसने अपने बेटे को मिटाने का फैसला कर लिया। उसने प्रहलाद को खत्म करने की कई भयंकर कोशिशें की। पहाड़ से भिंकवाया, जंगली जानवरों के सामने डलवाया, जहर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही प्रतिरोध है ना, जैसा हम आगे चलकर महाभारत या भागवत में देखते हैं, जहाँ सच को दबाने के लिए सत्ता हर हद पार कर जाती है। सही कहा। ये असल में पीढ़ियों का टकराव था। ये केवल एक पिता और पुत्र की लड़ाई नहीं थी, ये अहंकार और निश्चल विश्वास के बीच का युद्ध था। जहाँ हिरण्यकश्यप सत्ता और अहंकार का प्रतीक था, हाँ, और प्रहलाद उस अटूट आस्था का प्रतीक था जो किसी भी बाहरी दबाव से टूटती नहीं है। जब राजा अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल करके भी एक छोटे से बच्चे के विश्वास को हिला नहीं पाया, तब एक ऐसी चाल चली गई जो आज भी हमारे समाज के सांस्कृतिक ताने बाने में दर्ज है। और वो चाल बहुत ही खौफनाक थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष वरदान था, उसे आग कभी जला नहीं सकती थी। उसे अग्नि से सुरक्षा मिली हुई थी। तो एक बहुत ही क्रूर योजना बनाई गई।
होलिका ने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर, जिसे संवत भी कहते हैं, तैयार किया। और वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस लकड़ी के ढेर पर बैठ गई। हिरण्यकश्यप का पूरा विश्वास था कि जब आग लगाई जाएगी तो प्रहलाद उस आग में भस्म हो जाएगा और होलिका अपने वरदान की वजह से सुरक्षित बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आग लगाई गई, पूरा खेल पलट गया। वो वरदान का जो विज्ञान था वो पूरी तरह से उलट गया। प्रहलाद बिना किसी डर के होलिका की गोद में बैठकर विष्णु जी का नाम जपता रहा। और जब आग शांत हुई तो जो दृश्य सामने था उसने सत्ता के सारे भ्रम तोड़ दिए। होलिका जल चुकी थी। एग्जैक्टली। होलिका, जिसे आग से ना जलने का वरदान था, वो उसी आग में राख हो चुकी थी और प्रहलाद उस भयंकर आग से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। ये घटना सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज है। हाँ, और इस मैसेज को समझना बहुत जरूरी है। होलिका दहन का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आखिर अग्नि, वरदान और न्याय के बारे में क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि ब्रह्मांड की जो मूल शक्तियां हैं, जैसे अग्नि या जल, वे वैसे तो न्यूट्रल होती हैं, तटस्थ होती हैं, लेकिन वे हमेशा संतुलन और धर्म के साथ खड़ी होती हैं। मतलब नेचर हमेशा सही का साथ देता है। बिल्कुल। होलिका के पास वरदान था, लेकिन उसने उस वरदान का उपयोग एक निर्दोष बच्चे को मारने के लिए किया। प्रकृति के नियम उस समय काम करना बंद कर देते हैं जब उनका उपयोग सृष्टि के विरुद्ध होने लगता है। वाओ! अग्नि ने होलिका के वरदान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अहंकार और अधर्म का हिस्सा बन गई थी, और प्रहलाद की रक्षा की क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर था। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि रंगों के त्योहार होली से ठीक एक शाम पहले होलिका दहन किया जाता है, ताकि हम उस बुराई को जलता हुआ देख सकें। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि उत्सव और रंग तभी जीवन में आ सकते हैं जब हम अपने भीतर और बाहर मौजूद नेगेटिविटी और अहंकार को पहले उस अग्नि में जला दें। बहुत ही गहरी बात है ये। तो ये तो बुराई के अंत का पहला चरण हो गया, लेकिन असली जो जड़ था, हिरण्यकश्यप, वो तो अभी भी बाकी था। और उसके पास वो अभेद्य वरदान था। हाँ। उस वरदान के जाल को तोड़ने का जो तरीका विष्णु जी ने निकाला, वो नरसिंह अवतार के रूप में सामने आया। मतलब अगर हम इसे क्रिटिकल थिंकिंग के नजरिए से देखें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप के बुने हुए उसी लीगल जाल का इस्तेमाल उसे खत्म करने के लिए किया। उन्होंने एक एक शर्त को बाईपास किया। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था, ना इंसान मार सके ना जानवर, तो विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया, जो ना पूरी तरह इंसान थे और न ही जानवर। उनका शरीर इंसान का था और सिर शेर का। उसने शर्त रखी थी, ना दिन में मरूं ना रात में। विष्णु जी ने उसे गोधूली वेला में मारा, यानी शाम का वो समय जब सूरज ढल रहा होता है, न पूरी तरह दिन होता है न ही रात। उसने कहा था, न घर के अंदर न बाहर। तो नरसिंह भगवान ने उसे महल की चौखट पर रखकर मारा। चौखट ना घर के अंदर होती है ना बाहर। और आखिरी शर्त, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो नरसिंह भगवान ने उसे मारने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने ही नाखूनों से उसका वध किया। अमेजिंग। ये कथा दिखाती है कि कोई भी नियम या लूप होल, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, ब्रह्मांडीय न्याय या कॉस्मिक जस्टिस से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। नरसिंह अवतार के साथ हिरण्यकश्यप का अंत हो गया और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब आमतौर पे हमें लगता है कि कहानी यहीं पे खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इस विश्लेषण में एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। उसी प्रहलाद के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था राजा बलि। अब पॉइंट ये है कि राजा बलि उसी राक्षस खानदान से थे, लेकिन प्रहलाद की तरह ही वे बहुत अच्छे इंसान, बहुत बड़े दानवीर और एक महान राजा थे। और यहीं पर उस एक ही परिवार के लिए तीसरे अवतार के आने का बैकग्राउंड बनता है, वामन अवतार। जब बलि इतने शक्तिशाली और इतने दानवीर हो गए थे कि उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, प्रजा खुश थी, लेकिन ब्रह्मांड का जो बैलेंस है वो फिर से बिगड़ने लगा था, क्योंकि एक असुर राजा का स्वर्ग पर कब्जा प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ था। और तब विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा। वामन अवतार की वो कहानी तो हमने बचपन में कई बार सुनी है। विष्णु जी एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए थे। बलि उस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने प्रण लिया था कि कोई भी ब्राह्मण उनसे कुछ भी मांगेगा तो वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वामन भगवान ने उनसे सिर्फ 3 पग यानी 3 कदम जमीन दान में मांगी।
जो कि सुनने में बहुत छोटी सी मांग लगती है। राजा बलि को भी यही लगा। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। लेकिन फिर विष्णु जी ने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि उन्होंने अपने पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे कदम में पूरे अंतरिक्ष और स्वर्ग को। अब तीसरा कदम रखने के लिए तो ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं बची थी। एग्जैक्टली। तब वामन भगवान ने पूछा कि तुमने तो 3 पग का वचन दिया था, अब ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? ये वो मोमेंट था जहां राजा बलि की महानता का असली टेस्ट होना था। बलि अपने वचन के पक्के थे। जब उन्होंने देखा कि सब कुछ नापा जा चुका है और देने के लिए कुछ भी फिजिकल चीज नहीं बची है, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। उन्होंने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। ये सिर्फ एक शरीर का सरेंडर नहीं था, ये अपने मैं यानी अहंकार का पूरी तरह से समर्पण था। बलि ये समझ में थे कि जो कुछ भी उनके पास था वो वास्तव में उनका था ही नहीं। और इस समर्पण से खुश होकर विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को उन 7 चिरंजीवियों में शामिल कर लिया जिन्हें अमरता प्राप्त है, और साथ ही उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। और यहीं से वो अद्भुत कनेक्शन सामने आता है जो मुझे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट लगा। जब राजा बलि को पाताल लोक भेजा गया तो उन्हें उनके अच्छे कर्मों के कारण ये वरदान भी मिला कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। हाँ, और यही बात उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है। एग्जैक्टली। राजा बलि जब पाताल लोक से अपनी प्रजा का हालचाल जानने दक्षिण भारत के इलाके में आते हैं तो उसी खुशी में और उनके स्वागत में ओणम और पोंगल जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे शानदार पहलू है। मतलब एक तरफ उत्तर भारत है जहां प्रहलाद की अग्नि से सुरक्षित बचने और हिरण्यकश्यप के अंत की खुशी में होलिका दहन और होली मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत है जहां उसी प्रहलाद के पोते राजा बलि के स्वागत में ओणम और पोंगल मनाया जा रहा है। एक ही वंशावली, एक ही कहानी ने पूरे देश को अपने त्योहारों के जरिए एक अदृश्य धागे में बांध रखा है। हम अक्सर इन त्योहारों को अलग अलग ज्योग्राफिकल और कल्चरल पहचान के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी जड़ें एक ही पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। ये जानकर ऐसा लगता है कि हमारी परंपराएं अंदर से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और जब हम इन परंपराओं और त्योहारों की बात कर ही रहे हैं तो आज के समय में इन त्योहारों को मनाने के तरीके पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सोर्स में भी इस पे बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वीडियो में एक बहुत ही कड़ा और क्लियर सोशल मैसेज दिया गया है। हमने कहीं ना कहीं होली के उस मूल स्वरूप को धुंधला कर दिया है जो होलिका दहन की उस पवित्र अग्नि से निकला था। ये सोचने वाली बात है कि समय के साथ उत्सवों का रूप कैसे बिगड़ जाता है। सोर्स स्पष्ट करता है कि होली मुख्य रूप से मिठाइयों का, अपनों से मिलने का और खूबसूरत रंगों का त्योहार है। इसे नशे का या हुड़दंग मचाने का बहाना बना देना बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से उन संस्कारों से मेल नहीं खाता जिनकी रक्षा के लिए प्रहलाद ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और सबसे अहम बात जो स्रोत में उठाई गई है वो ये है कि इस दिन महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या बदतमीजी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे समाज में ये जो एक लाइन बन गई है ना कि बुरा न मानो होली है, ये किसी को भी दूसरे की सहमति के बिना रंग लगाने या असभ्य व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देता। उत्सव की असली परिभाषा यही है कि वो सबके लिए आनंददायक हो। जब समाज में आसपास के लोग सुरक्षित महसूस करें और उत्सव की वजह से खुश हों, तभी वो एक सच्चा त्योहार है। सही बात है। अगर किसी के व्यवहार से आस पड़ोस के लोग दुखी हैं या महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं, तो वो होली उस त्योहार के नाम पर सिर्फ एक कलंक है। साल के बाकी दिनों का जो अनुशासन है वो इस एक दिन के नशे में टूट नहीं जाना चाहिए। त्योहार हमारे संस्कारों को निखारने के लिए होते हैं। और यदि कोई सच में होली के उस असली पवित्र स्वरूप को महसूस करना चाहता है तो इस विश्लेषण में एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दी गई है, वृंदावन और मथुरा की होली। हाँ, वृंदावन और मथुरा जाकर कृष्ण जी के साथ असली होली और रंग पंचमी का अनुभव करना, इसे जीवन में एक बार देखने लायक अनुभव बताया गया है जहां भक्ति और रंग एक हो जाते हैं। मथुरा और वृंदावन की होली सिर्फ एक इवेंट नहीं है, वो उस उल्लास का जीवित रूप है जहां रंग थोपे नहीं जाते बल्कि प्रेम के रूप में बरसाए जाते हैं।